कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब जब हम आपको निर्मल और पवित्र बना सकें, एकाग्र बना सकें। निर्मलता और पवित्रता बढ़ती है वह चीज़ ही देखना सुनना जिससे हमारी पवित्रता बढ़े, योग्यता बढ़े। वहीं खड़े होना, उन्हीं लोगों से अधिक व्यवहार स्नेह से, अपनत्व से रखना जिनसे हमें योग्यता बढ़ती है। अभी क्या है, देखने सुनने समझने के लिए आपके कक्षा 8वीं में मंजरी में पृष्ठ क्रमांक 119-20 पर पाठ 17 को हम पूर्ण करेंगे, उसके एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या है। अनेकार्थक शब्द जिसमें तात का अर्थ है भाई, पिता, मित्र, पूज्य। दल, सेन का अर्थ है पत्ता, सेना, समूह, पक्ष। मधु एक राक्षस का नाम है, वसंत ऋतु का नाम है। और ये पुस्तक का भी नाम बेटा अपना ये वसंत है, वसंत ऐसा लिखा जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। और शहद, घट का अर्थ शरीर, घड़ा, हृदय। जड़ का अर्थ मूर्ख, वृक्ष का मूल, अचेतन। नग का अर्थ है वृक्ष, पर्वत और नगीना। और पतंग का अर्थ है सूर्य, पक्षी, कीड़ा, उड़ने वाली पतंग। पानी का अर्थ है जल, जीवन, चमक और प्रतिष्ठा। विधि का अर्थ है ब्रह्मा, कानून, प्रणाली और प्रकृति। सारंग का अर्थ है, सारंग थोड़ा सा ध्यान रखें, कठिन शब्द है, हिरण, मोर, हाथी, बादल, कोयल, हंस और कमल। भेद का अर्थ है रहस्य, फूट और प्रकार। हल का एक समाधान है, खेत जोतने का यंत्र माना जाता है। और वर मतलब वरदान, चुनना भी और दूल्हा भी माना जाता है। सर का अर्थ होता है अमृत, दूध, पानी और तालाब। ठीक है ना। यहाँ पर शब्द शून्य, इसके स्वर्ग, खाली, आकाश, अभाव। हंस का आत्मा, एक पक्षी। हरि का विष्णु अर्थ होता, बंदर भी होता, घोड़ा भी होता, सूर्य भी होता, सांप भी होता। लोक का अर्थ समूह, जगत और मनुष्य भी होता है। ऐसा कहते लोक आयोग, मतलब मनुष्यों के लिए आयोग बना। लोक शब्द का अर्थ अधिकांशतः लोग क्या जगत मानते हैं, लेकिन लोक का अर्थ क्या है, मनुष्य भी होता है। लोक गीत ऐसा कहते हैं ना, लोगों के गीत, जन समूह के गीत। लोक का अर्थ मनुष्य भी और लोक का अर्थ जगत भी। हिम का अर्थ है बर्फ, पाला, कपूर, चंद्रमा। योग का अर्थ शुभ काल, मेल, ध्यान, कुलजोड़। मत का अर्थ राय नहीं भी होता, मत वहां मत जाइए नहीं भी होता है। विचार। वार का अर्थ प्रहार, दिन, जैसे रविवार, वार मतलब दिन है बेटा। आक्रमण मतलब उन्होंने वार कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। वृत्ति का अर्थ है पेशा, स्वभाव, नियत। श्री का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती, धन, कांति। सिखी का अर्थ है पर्वत, मोर, अग्नि। नव का अर्थ है नया, नवीन, नौ। लाल का अर्थ है रंग, बेटा, एक। अमूल्य रत्न, पत्थर रंग लाल कहलाता है ना, लाल मूंगा ऐसा कहते हैं। पद, स्थान, ओहदा, पैर। पत्र का पत्ता, पंख, चिट्ठी, मुद्रा, सिक्का, रूप, नाम की मुहर। और द्विज का ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा। और सैंधव जो सिंधु देश का घोड़ा माना जाता है, सेंधा नमक भी माना जाता है। इसकी एक्सरसाइज से समझ में आ जाएगा कि हमने एकाग्रता से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। एक प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित शब्दों में के सामने गलत निशान लगाना। अभी सही निशान की बात थी, अब गलत मतलब क्रॉस करना है। देखो, घट का अर्थ शरीर होता है, घड़ा होता है, हृदय होता है, लेकिन पर्वत नहीं होता, इसलिए पर्वत के सामने हमने सही गलत निशान लगाया। ठीक है ना, क्रॉस। पतंग का अर्थ बेटा क्या, पक्षी, सूर्य, कीड़ा, बादल नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है ना, तो बादल के सामने हमने क्रॉस किया। इसके बाद है सर में वास्तव में सर शक्कर वाला सर एक गलत है, बाकी तीनों सर का अर्थ क्या होता है, दूध भी होता, पानी भी होता, तालाब भी होता। ठीक है ना। अंक का अर्थ गोद, नाटक का अंक, गिनती का अंक, ये तो है, ठीक, नगीना नहीं होता बेटा, अंक है ना। और घन का अर्थ भारी होता है और बादल होता है, हथौड़ा होता है, लेकिन बड़ा नहीं होता, घन का अर्थ बड़ा नहीं होता। ठीक है। अब कुछ जोड़ियां बताई गई हैं, जैसे अली को क्या कहते हैं, कोयल कहते हैं। चीर को रेखा कहते हैं। दंड को व्यायाम का एक माध्यम है। अर्थ के लिए धन, वर के लिए क्या, चुनना माना जाता है। ठीक है ना। और मत के लिए राय माना जाता है। इस तरह अपन ने इसकी सुमेलित जोड़ियां की। अब कुछ 3 अर्थ लिखना है, जैसे प्रकृति का स्वभाव, मूल अवस्था, कुदरत। शून्य का स्वर्ग, खाली, आकाश। योग का मेल, ध्यान, कुल जोड़। वार का प्रहार, दिन और आक्रमण। द्विज का ब्राह्मण, पक्षी और दांत, है ना। ये क्या पूछा जा रहा है, यहाँ शब्दों के 3 अन्य अर्थ लिखना है। इसके अलावा भी अन्य, प्रकृति के लिए स्वभाव भी कहते, मूलावस्था भी कहते, कुदरत, इस तरह से हमने उदाहरण दिए। अब निम्नलिखित
शब्दों के दो दो वाक्य बनाना जिनसे भिन्न अर्थ स्पष्ट होते हो। जैसे हल, किसान हल से खेत जोतता है, एक हल हो गया। दूसरा इसका वाक्य हो गया, प्रत्येक प्रश्न को हल करना अनिवार्य है, मतलब उसका समाधान, उसका उत्तर निकालना अनिवार्य है। रावण की मृत्यु का भेद, यहाँ भेद विभीषण ने बताया, भेद मतलब रहस्य। और दूसरे में अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम में भेद मतलब फूट करके शासन किया। भारतीय दल ने चीन को सबक सिखाया। सबक सिखाया मतलब यहाँ क्या अर्थ है बेटा, दल मतलब सेना। और अगला है, भारत में राजनीति के कई दल हैं, मतलब कई पार्टियां या कई समूह हैं, ठीक है ना। रूसी राम रघुकुल के थे, रघुकुल एक कुल के रूप में, वंश के रूप में आया। और कक्षा में कुल 40 छात्र छात्राएं हैं, मतलब कुल मतलब टोटल। भारत की मुद्रा रुपए मुद्रा है ना, उसके लिए सिक्का, उसके लिए। और प्रभु की मुद्रा मतलब रूप के लिए सौम्य है, मतलब अच्छी लगती है। और अनेक आदि शब्द आप क्या समझते हैं, आज अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपके लिए पृष्ठ क्रमांक 118 पे परिभाषा और एक उदाहरण आप लिख देंगे। इस तरह से पाठ 17 क्या होगा, पूर्ण होगा। थोड़ा सा शीघ्रता हुई, लेकिन इसको हम ये मान के चलेंगे कि यह दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं ये शब्द। एक बार हम पढ़ लेंगे और एकाग्रता से इसका अभ्यास का ही करेंगे तो मान के चलना कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी। अब पाठ आता है 18, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तरिणी का अर्थ नाव, और तरिणी छुटी की मात्रा, इसका अर्थ सूर्य। देखो सुनने में तो एक से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न निकलते हैं। उनकी वर्तनी भी, वर्तनी मतलब जो हम लिखते हैं वो भी अलग लिखा जाता है, भिन्न लिखा जाता है। श्रुति सम मतलब सुनने में तो समान लगे लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले शब्द। उपर्युक्त में केवल मात्रा का भेद है, जबकि ये सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। कुछ शब्दों का उच्चारण मिलता जुलता होता है, ऐसे शब्द पढ़ने तथा लिखने में प्रायः एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बोलने में तो एक से लगे, सुनने में एक से लगते हैं, उच्चारण थोड़ा सा अंतर होता है। तरिणी छोटी की मात्रा, तरिणी बड़ी की मात्रा। तो ये जहाँ सुनने में से तो एक सुनने में एक से लगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकले तो क्या माने जाते हैं, श्रुति भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आइए कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के उदाहरण देखें। अनल आग, अनिल वायु। आदि अभ्यस्त, आदि प्रारंभ या आरंभ। नग पर्वत और नाग सांप। अवधि समय और अवधि भाषा, अवध की भाषा। अणु कण, अनु पश्चात। आसक्त मोहित, आसक्त देखो शक्कर का सा, असमर्थ। उपयुक्त ठीक, उपर्युक्त ऊपर कहा गया, इसमें अधिकांश आता। उपयुक्त शीर्षक लिखिए, मतलब जो सही हो, ठीक हो। उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर जो कहा गया है वो उपर्युक्त है। जैसे हमने यहाँ लिखा मंजिरी, मंजिरी। अब इससे मान लो ऊपर हिंदी व्याकरण, तो उपर्युक्त शब्द हिंदी व्याकरण कहलाएगा क्योंकि ऊपर कहा गया है। उपर्युक्त मतलब ऊपर कहा गया और उपयुक्त मतलब ठीक सही। ठीक है ना, एक रेप की मात्र उसमें अंतर है लेकिन उसमें दो अर्थ बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तरंग लहर, तुरंग घोड़ा। तप्त गरम, तृप्त संतुष्ट। कृति रचना, कृति रचनाकार छुट्टी की मात्रा है तो रचना कोई पुस्तक आदि का होगा, कविता आदि होगी। और कृति मतलब रचनाकार। ठीक है ना। अजर देवता का नाम है और अजिर मतलब आंगन। अजिर मतलब आंगन, बरामदा जो होता है ना, चारों तरफ से घर हो बीच में जो स्थान होता है बरामदा, आंगन कहलाता। और अजर का अर्थ देवता। ठीक है। अंश शक्कर का सा भाग और अंश कंधा होता है। कंधा माना जाता है अंश और भाग एक पार्ट मान के चलो किसी चीज का। ये पुस्तक का एक पेज अलग कर दे, एक भाग एक माना जाता है अंश। शक्कर का सा भाग के लिए होता है और सड़क का सा कंधे के लिए होता है। अचल पर्वत माना जाता और अचला पृथ्वी मानी जाती है। अचल मतलब कोई एक पर्वत है जो चल नहीं सकता। अचला मतलब उसका स्त्रीलिंग रूप हो गया, जो चलायमान रहती है, इससे मतलब उस दृष्टि से माना गया तो पृथ्वी। ठीक है ना। एक सेकंड को चलायमान पृथ्वी हो जाती ना, हिल जाती है तो भूकंप आ जाता है। वैसे तो पृथ्वी घूम रही है लेकिन इस दृष्टि से तो वो स्थिर है, इसके लिए अचला कहा गया। अब ग्रह घर, ग्रह देखो रेप की अंतर होता है, देखो समझ लेना चाहिए। रेप का अंतर होता है तो ग्रह नक्षत्र और ग्रह घर माना जाता है। ठीक है। आसन बैठने का स्थान, आसन निकट या समीप। अन्याय अत्याचार माना जाता, अन्यान्य मतलब कोई दूसरा। अविराम सुंदर, अविराम लगातार।
अभिराम का अर्थ है सुंदर, अभिराम मतलब लगातार चलने वाला। देखो भा और वा में अंतर। कर्म कार्य माना जाता है और क्रम बारी मानी जाती। कपट धोखा माना जाता, कपाट का अर्थ दरवाजा। दरवाजा भी देखना, यहाँ दरवाजा शब्द देखें तो नीचे क्या है, जाके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। कृपण कंजूस माना जाता और कृपाण मतलब तलवार, एक मात्रा का। द्रव तरल माना जाता और द्रव्य धन माना जाता। अतुल जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और अतल मतलब गहरा। ये सब श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं, सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनको लिखने में व्याकरण की दृष्टि से अलग हो जाते, अर्थ भी अलग हो जाते हैं। ठीक है। देव देवता माने जाते हैं। ठीक है। दैव भाग्य माना जाता है। गत बीता हुआ, गति दशा। गुर उपाय माना जाता और गुरु शिक्षक या भारी। ठीक है ना। धरा प्रति मानी जाती, धारा नदी की धारा कहलाती। जलद बादल माना जाता और जलज कमल माना जाता। निर्वाण मोक्ष माना जाता और निर्माण बनाना माना जाता। देखो माँ और वा में अंतर। परस परुष, परुष मतलब कठोर और पुरुष मतलब आदमी। परुष मतलब कठोर और पुरुष मतलब आदमी। वात वायु मानी जाती और बात बातचीत मानी जाती। बलि भेंट मानी जाती और बलि बड़ी की मात्रा ताकतवर माना जाता। निधन मृत्यु मानी जाती और निर्धन गरीब माना जाता। एक रेप का अंतर। लक्ष्य लक्ष्य लाख माना जाता और लक्ष्य उद्देश्य माना जाता। भवन घर माना जाता और भुवन संसार माना जाता। कोष षटकोण का सा है तो खजाना माना जाता और शक्कर का सा है तो शब्द भंडार माना जाता। बहु छुटू की मात्रा है तो बहुत माना जाता, बढ़ू की मात्रा है तो बधु माना जाता। प्रसाद पूजा के उपरांत का प्रसाद माना जाता और प्रासाद मतलब महल माना जाता। आरती मतलब दुख माना जाता और आरती मतलब ईश्वर की आराधना करना। 10 संख्या 10 और दंश मतलब डंक माना जाता। डंक मतलब कोई चीज ऐसा किसी चीज को मारना या हथियार के रूप में जो जीव जंतु प्रयोग करते हैं वो डंक माना जाता। ठीक है ना। इस तरह से और इसके बाद है कुपथ को मार्ग माना जाता। कुपथ्य अनुचित भोजन माना जाता। इस तरह से कल हम ये पूर्ण करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। थोड़ी शीघ्रता चल रही है लेकिन आप समय का सदुपयोग करें, एकाग्रता बढ़ाएं। कठिन काम भी सरल हो जाता है यदि हमारे अंदर पवित्रता है, निर्मलता है। तो हमें तो हमेशा सुखी सरल और योग्य लोगों से संपर्क रखने से योग्यता बढ़ती है। सबसे ज़्यादा योग्य कौन है? आपकी माँ, आपके पिता, आपके दादा दादी। और आप अच्छी दृष्टि से देखोगे तो सारे लोगों में कुछ ना कुछ योग्यता दिखती है। उसको लें और स्वीकार करें, आत्मसात करें और सुखी रहें। सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह।